गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपने क्लास नाइन्थ के अंदर लेवल फर्स्ट में पढ़ाई जाने वाली रिटेल विषय का फर्स्ट यूनिट का आज ये अपना फर्स्ट सेशन है। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि रिटेलर क्या होता है, रिटेलिंग होती क्या है या किस तरह से ये काम करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अपना सबसे पहला पॉइंट आता है रिटेल होता क्या है या रिटेल की संकल्पना क्या है। तो बच्चों, रिटेल क्या होता है? जनरली आप सभी मार्केट वार्केट जाते होंगे या घर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से कैसे भी कोई भी सामान खरीदते होंगे। तो जिन शॉपकीपर से आप सामान खरीदते हो वो एक तरह से रिटेलिंग का ही कार्य करता है। या आप घर बैठ के ऑर्डर करते हो ऑनलाइन माध्यम से, आपके यहाँ तक सामान पहुँचता है। तो जो प्रोडक्ट आप तक पहुँचा रहा है, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो बंदा रिटेलिंग का काम कर रहा है। दूसरा आता है अपना रिटेल क्या है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? रिटेल। या अपन यूँ बोले, कोई संगठन है या कोई निर्माता है जो वस्तु को तैयार कर रहा है, या कोई थोक विक्रेता होलसेलर है या कोई रिटेलर है। तो ये लोग किसी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं आप तक, या अंतिम ग्राहक तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो वो सब एक रिटेलर का ही कार्य कर रहे हैं। रिटेलिंग को जनरली अपने बिक्री चैनल का आखिरी चरण माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्राहक तक सामान पहुंचा देता है और ग्राहक उस सामान को काम में ले लेता है। मतलब उस प्रोडक्ट को आगे दोबारा नहीं बेचा जाता है। तो जो मुख्य रूप से देखें तो रिटेलर अपना वो है, या रिटेलिंग वो है जो अंतिम ग्राहक तक सामान को पहुंचाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट इसका आता है रिटेलर के कार्य क्या होते हैं। रिटेलर, सबसे पहले अपन ने जाना रिटेलर कौन होता है। रिटेलर वो होता है जो अंतिम ग्राहक को सामान पहुंचाता है। जैसे एक दुकान वाला है जिसके पास आप गए, सामान खरीदा और आपने यूज कर लिया, तो वो दुकान वाला क्या कहलाता है? रिटेलर। या किसी होलसेलर के पास आप गए, उसने आपको सामान दिया, आपने उस सामान को काम में ले लिया, तो वो क्या होता है? रिटेलर। तो रिटेलर क्या करता है? अंतिम ग्राहक को सामान उपलब्ध करवाता है। तो रिटेलर का मुख्य भूमिका क्या होती है या मुख्यतः कार्य क्या होते हैं इसके। रिटेलर की भूमिका ऐसे उत्पाद प्रदान करना है जो सही समय पर और सही स्थान पर सही कीमत पर उपलब्ध करवाए जाए। इसके अपन मुख्यतः देखते हैं कि रिटेलर की यही भूमिका होती है। रिटेलर का मुख्य काम होता है कि वो ग्राहक को सही समय पर सही उत्पाद और सही कीमत पर उपलब्ध करवाए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कीमत वो लगा रहा है जिससे ग्राहक अगली बार उसके पास नहीं है, या वो ग्राहक को थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिससे ग्राहक का नुकसान हो और वो आपको बिजनेस को प्रभावित करे। तो इसके कुछ 3-4 और भी टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला है उत्पाद के रूप की उपयोगिता है जो ग्राहक के लिए स्वीकार्य है। मतलब आपको ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो वास्तव में ग्राहक की नीड है, जो ग्राहक को उसकी ज़रूरत है। दूसरा आता है समय की उपयोगिता। समय की उपयोगिता से मतलब है सही समय पर सही प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना। जैसे मान लो गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के सीज़न में मान लो आप कोई क्लॉथ स्टोर खोलना चाहते हो, तो उस हिसाब के प्रोडक्ट उपलब्ध करवाओगे जो गर्मियों के सीज़न में यूज़ होने वाले हैं। ऐसे ही सर्दियों के सीज़न में आप सर्दियों के सीज़न के अकॉर्डिंग उनको क्लॉथ्स उपलब्ध करवाओगे। या सीजनल या मौसम के अनुसार आपको ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार आपको प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने होते हैं। तीसरा अपना आता है स्थान की उपयोगिता। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहे हो कौन सी जगह पे उपलब्ध करवा रहे हो। जनरली आपको स्टोर ऐसी जगह को होना चाहिए जो मार्केट के आसपास की लोकेशन पे हो, जहाँ पे ग्राहक आसानी से पहुँच सके। ऐसा नहीं हो आपने मार्केट से बहुत दूर जाके स्टोर खोल लिया हो, या ऐसे भीड़ वाले स्थान पे स्टोर खोल लिया हो जहाँ पार्किंग वार्किंग की सुविधा नहीं हो। तो आपको एक स्टोर या जो भी आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो वो एक पब्लिक अवेलेबिलिटी एरिया में होना चाहिए जहाँ तक ग्राहक आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट आता है अपना स्वामित्व। स्वामित्व से मतलब वो क्या है? मालिकाना हक है, उसका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये थी रिटेलर की भूमिका। अपन देखते हैं रिटेलर
की सेवाएं, मतलब रिटेलर क्या सेवाएं अपने को उपलब्ध करवाता है, अपने को मतलब ग्राहकों को कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, या ग्राहक एक रिटेलर को ग्राहक को कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। रिटेलर को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए कम मात्रा में माल की आपूर्ति। रिटेलर क्या करता है, थोड़ी मात्रा में अंतिम ग्राहक को माल उपलब्ध करवाता है सही कीमत पर। कीमत का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रॉफिट भी उसमें निकलना चाहिए और ग्राहक को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वरना अगली बार ग्राहक आपके स्टोर पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संबंध, शिष्टाचार, सावधानी और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। आपको अपने काम में हमेशा ईमानदारी से और शिष्टाचार मतलब बोलचाल का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, इस तरह का ध्यान आपको रखना चाहिए। और आपको ईमानदारी का पालन करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्राहक के लिए बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट अपना आता है उपभोक्ता की मांग का अनुमान लगाना और यह स्टॉक उपलब्ध करवाना। तो आपको जिस एरिया में आप जो वो बिजनेस कर रहे हो, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे कितना स्टॉक या कितना माल उपलब्ध करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है खरीदने का मार्गदर्शन करने वाला। आपको हमेशा ग्राहकों को सजेस्ट करना चाहिए या अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहिए कि देखो आपके लिए ये प्रोडक्ट क्यों सही है, आपके लिए ये प्रोडक्ट गलत है तो क्यों गलत है, इसके पीछे वजह क्या है। नेक्स्ट आता है अपना, और हाँ, नियमित जो रेगुलर कस्टमर आपके हैं उसके लिए आपको ऋण की भूमिका, मतलब लोन वोन की या जो भी क्रेडिट सेल की आपको फैसिलिटी उनको प्रदान करवानी चाहिए। और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन या मर्चेंडाइजिंग या प्रोडक्ट को शो करने का तरीका आपका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे ग्राहक को दूर से देख के लगे हाँ मुझे शॉपिंग करनी है तो यही से इसी स्टोर से करनी है। मतलब आपको अपने स्टोर को इतना इफेक्टिव बना के रखना होगा ताकि ग्राहक वहाँ पे आसानी से आकर्षित हो सकें। अब देखते हैं रिटेलर की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जैसा मैंने अभी बताया, दुकान ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ से ग्राहक आकर्षित हो। उन वस्तुओं का स्टॉक रखना जो ग्राहक के लिए आवश्यक है। बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य और गुणवत्ता में कंपटीशन होना चाहिए। आपको बेटर से बेटर प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना चाहिए अपने ग्राहकों के लिए। वित्तीय रूप से मजबूत और बहुत अधिक स्टॉक या बहुत कम स्टॉक रखने के प्रति आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। बाजार के रुझानों तथा इसकी स्थिति से आपको परिचित होना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, मतलब जब भी ग्राहक को ज़रूरत हो आपको कोशिश करनी चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्राहक को वो उत्पाद उपलब्ध करवा पाओ। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।